नमस्कार। आज हम बात करेंगे जनजातीय गौरव दिवस 2025 के विषय में। जनजातीय गौरव दिवस वर्ष 2025 का विशेष क्यों है, सबसे पहले तो इस बात की चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है, किस महानायक की स्मृति में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे यह विशेष क्यों है। आप जानते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को इसको घोषित किया गया था जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। अब 1875 में उनका जन्म हुआ था और इस तरह से ये उनकी 150वीं जयंती है, इसलिए ये विशेष है और इस विशेष अवसर को सेलिब्रेट कर रहा है पूरा भारतवर्ष। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जनजातीय गौरव दिवस 2025 के विषय में। खबर आप जान लिए, अब जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी, इससे पहले आपको बता दें कि इसकी शुरुआत से पहले आप ये भी जान लीजिए कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा का भी आयोजन हो रहा है। और इससे पूर्व का जो वर्ष था 1 नवंबर की बजाय अगर आप देखें तो 15 नवंबर की जो तिथि होती है जनजातीय गौरव दिवस की, तो 15 नवंबर 24 से लेकर 15 नवंबर जो आपका 25 का है, इस तिथि तक जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है, जिसमें कि जनजातीय नायकों, उनकी संस्कृति का योग, उनकी संस्कृति और साथ साथ उनके सम्मान को रखते हुए जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। 15 नवंबर जो जनजातीय गौरव दिवस है, इस दिन 150वीं जयंती है भगवान बिरसा मुंडा की। तो इसी दिन इस पखवाड़े का समापन हो रहा है और इसी दिन जनजातीय गौरव वर्ष का भी समापन हो रहा है, जो कि 1 वर्ष पूर्व इसी दिन 15 नवंबर के दिन शुरुआत जिसकी हुई थी। अब जनजातीय गौरव वर्ष की अगर बात करें तो समावेशन और विकास के लिए पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रम के एक उत्सव के रूप में इसको देखा जा रहा है, कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। और पहली बार ये कब मनाया गया था, तो पहली बार वर्ष 2021 में इसको मनाया गया था। इसी मद्देनजर इसको मनाया गया था कि जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, विशेष तौर पर जो जनजातीय समुदाय से संबंधित, उनको सम्मानित करने के लिए वर्ष 2021 से 15 नवंबर की तिथि का चुनाव किया गया भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि के रूप में। यानी कि उनको भी याद किया जाएगा और स्वतंत्रता संघर्ष में जितने भी जनजातीय या आदिवासीय जो नेता रहे हैं उनको भी याद किया जाएगा, उनके बलिदानों को याद किया जाएगा, चाहे वो संथाल हो, तमाड़ हो, भील हो, खासी हो, मिजो हो, सभी को। अब बिरसा मुंडा की बात करें तो उनको क्यों याद किया जाता है, क्यों उनको भगवान या धरती आबा, धरती का पिता, ये उपाधि क्यों दी जाती है। तो ये उपाधि दिए जाने के पीछे किसी भी व्यक्ति को अगर महिमा मंडित किया जाता है तो उसके पीछे उसके कर्म होते हैं और इस कर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे, बिरसा मुंडा के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि वर्ष 2025 में जो कि 150वीं जयंती है, तो यहाँ पर विभिन्न जो विकास के प्रोजेक्ट हैं वो भी लॉन्च किए जा रहे हैं, वो भी उसका उद्घाटन किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है। एक नजर उस पर डालते हैं। तो डेडियापाड़ा जो कि गुजरात में है, नर्मदा जिले में है, वहां पर धरती आबा बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती समारोह को मनाया जाएगा और 9700 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन पीएम के द्वारा किया जाएगा। पीएम जनमन और डीए जगुआ, जो इसके अंतर्गत 1 लाख घरों में जो गृह प्रवेश है जो जनजातीय लोगों के लिए बनाए गए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जो योजना इन योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं वो धरती आबा जनजातीय ग्राम के तहत भी, यानी कि डीए जगुआ के तहत भी और पीएम जनमन के तहत भी 1 लाख घरों में गृह प्रवेश का यहां पर शिलान्यास किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। 12 एकलव्य आवासीय जो विद्यालय हैं उनका उद्घाटन किया जाएगा। गुजरात के 14 आदिवासी जिलों के लिए 250 बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। 748 किलोमीटर लंबी नई सड़कों और 14 जनजातीय बहुविपणन केंद्रों की आधारशिला और 50 नए जो EMRS जिनकी लागत 2320 करोड़ रुपए है उसकी आधारशिला रखी जाएगी। तो ये तमाम विकास के जो प्रोजेक्ट हैं जिससे कि जनजातीय समुदाय को लाभान्वित किया जा सके, उनको सम्मानित किया जा सके, उनके गौरव को उनको सम्मानित किया जा सके, इसलिए इनका शिलान्यास आज यानी कि 15 नवंबर को किया जा रहा है। अब बात करते हैं उस महानायक की, बिरसा मुंडा की, जिसकी जयंती के तौर पर 15 नवंबर की तिथि को चुना गया। तो 15 नवंबर 1875 को याद रखिएगा, 15 नवंबर 1875 को आपका जन्म हुआ था। तब छोटा नागपुर का जो पठार है उसी क्षेत्र में मुंडा जनजातीय समुदाय में इनका जन्म हुआ था और वहीं पर उलिहातू ग्राम था, उलिहातू ग्राम में ही इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, उलिहातू जो ग्राम है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में अगर बात करें तो ये झारखंड में स्थित है और इन्होंने बचपन से ही जितनी भी आदिवासी चुनौतियां थी उसका सामना किया था, क्योंकि इनका जन्म गरीब परिवार में हुआ था। अपनी यात्रा के क्रम में जो अनुभव इन्होंने अर्जित किए थे, उन अनुभवों के आधार पर ही फिर इन्होंने जो विभिन्न जो आदिवासी समुदाय हैं, जो जनजातीय समुदाय हैं, उनको संगठित किया और उसके बाद इन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ जो उनके लगान की वृद्धि या उससे संबंधित इनकी आदिवासियों की जो कृषि पद्धति थी, खूंट कट्टी जो पद्धति थी, यानी कि सामूहिक स्वामित्व की जो पद्धति थी, उस पर
1793 के जो लगान व्यवस्था थी परमानेंट सेटलमेंट के तहत जमींदारों को अधिक शक्ति देकर जो उनका शोषण किया गया था उसके खिलाफ मुखर हुए। इसके अलावा इन्होंने, इनके जो पिता थे, इनके पिताजी ने कुछ समय के लिए 1886 में, 1886 याद रखिएगा, 1886 में उन्होंने क्या कर दिया था, ईसाई धर्म अपना लिया था। और इनका प्रारंभिक नाम भी आप देखेंगे तो दाऊद मुंडा था। तो इन्होंने फिर क्या किया, हालांकि बाद में ये उससे विमुख हो गए थे, दाऊद मुंडा इनका प्रारंभिक नाम था, याद रखिएगा। और ये फिर इन्होंने खुद एक नए हम कह सकते हैं बिरसाइत संप्रदाय जिसको कहा जाता है, एक नए संप्रदाय, बिरसाइत संप्रदाय उसको कहा ही जाता है, बिरसाइत संप्रदाय का इन्होंने खुद जो है उसकी स्थापना की थी। और इसका ध्येय क्या था, तो इसका ध्येय था कि जो धर्मांतरण जबरदस्ती कराया जा रहा था औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा, उसका विरोध करना, आदिवासी पहचान का संरक्षण करना, साथ साथ जो हम कह सकते हैं कि जो पुरानी जनजातीय परंपरा थी उसमें सुधारवादी विचारों को कैसे मिश्रित किया जाए और विभिन्न आदिवासी समुदायों को संगठित किया जाए, एकेश्वरवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए उन्होंने सिंहभेंगा जो देवता हैं उनकी भी पूजा करने की बात कही और तमाम मुंडा ओरांव जो भी जनजातियां हैं उनको एकजुट करने की बात कही। उनको औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट होकर ही उनका मुकाबला किया जा सकता है। और साथ साथ 1886 से 90 का दौर था, उस समय इन्होंने झारखंड के चाईबासा में सरदारों का एक आंदोलन चल रहा था, उससे काफी प्रभावित होते हैं और वहीं से औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ने की जो भावना है वो और ज्यादा गहरी होती है। और 1899 में इनके द्वारा जो महाविद्रोह जिसको कहा जाता है, उलगुलान जो है जिसको महान विद्रोह कहा जाता है, वो 1899 में छेड़ते हैं, जिसका उद्देश्य ही था कि उसके माध्यम से वो चाहते थे कि जो आदिवासी लोग हैं, जो वो लोग उन आदिवासी राज स्थापित हो, स्वशासित हो, जिसको कि बिरसा राज भी कहा जाता है। और यहीं से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी अपने साथ साथ जारी की। इस तरह से औपनिवेशिक शक्तियों का बहुत कड़ाई से मुकाबला किया था। तो याद रखिएगा इनके जन्म की जो तिथि है 15 नवंबर, इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन झारखंड राज्य की जब स्थापना हुई थी तो इसी तिथि को चुना गया था आपके सम्मान में ही, या हम कह सकते हैं प्रतीकात्मक रूप से भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ उन तमाम जनजातीय समुदायों के सम्मान को देखते हुए, राष्ट्रीय आंदोलन में उनके योगदान को देखते हुए। इन्हीं के बाद आप देखेंगे 1900 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। संभवतः कुछ लोग कहते हैं हैजा से हुई, लेकिन रहस्यमयी परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है रांची जेल में, याद रखिएगा 9 जून 1900। लेकिन इनकी मृत्यु भले ही 1900 में होती है, 1908 में आप देखेंगे इनके कार्यों का ही परिणाम था कि 1908 में आपको दिखाई देगा जो काश्तकारी अधिनियम पारित हो गया था, उसमें इनका योगदान दिखाई देगा। इसके अलावा बेत बेगरी जो प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगता है, यानी कि जबरन जो बेगार कराने वाली जो प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगता है। इसके अलावा खूंट कट्टी जो अधिकार है उनको फिर से मान्यता मिलती है। तो चाहे वो बेगार प्रथा हो, चाहे खूंट कट्टी की कृषि पद्धति का बहाल होना हो, या काश्तकारी अधिनियम का पारित होना हो, इन सब का जो असर दिखाई दिया वो किसका परिणाम था, तो भगवान बिरसा मुंडा के कृत्यों का परिणाम था। तो इसीलिए इनको याद किया जाता है एक महानायक के रूप में। इनके संबंध में तमाम तथ्यों को आप याद रखिएगा। अंत में एक अभ्यास प्रश्न, इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। अभ्यास प्रश्न आज का है कि उलगुलान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1886, 1899, 1900 या 1875। तो कमेंट में जवाब दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, पढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।